2 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। हम लोग आप दोनों पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जी मौलवी साहब, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? जोया इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि उसे जाना है। मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। लेकिन मैं वो काम बाद में भी कर सकती हूँ। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आई थी, वही मौलवी साहब जिनके जोर देने पर मुझे और हयान को निकाहनामे पर सिग्नेचर्स करने पड़े थे। मिस्टर खान, अगर मैं मना कर देती तो बात बिगड़ सकती थी, मौलवी साहब को शक हो जाता। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, ना सिर्फ निखत बल्कि नजमा को भी न जाने क्या क्या फेस करना पड़ता। बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी मिस्टर खान, इसलिए मैंने, और वैसे भी बस 2 ही दिन की बात है। मैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये खाना क्या चिड़ियों के लिए बनाया है? हम क्या खाएंगे? क्या बात है नजमा, इतना कम खाना? इमरान, रसोई घर में जितना सामान होगा उतना ही खाना बना पाएंगे ना? नजमा, घर में और सामान होगा, अम्मी से पूछ लेती। वो दरअसल इमरान, अम्मी घर पर नहीं थी ना, और अम्मी ने कहा है कि उनके कमरे से कुछ ना लिया जाए। और आप तो जानते हैं कि बड़ों की कोई बात में नहीं डालती। अरे पर खाने का सामान तो ले ही सकते हैं ना? वो कमरे में ताला लगा हुआ था ना, ताला तोड़कर घुसना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ताला लगाकर? क्या? अम्मी, ये क्या है? आप कमरे में ताला लगा कर रखती है? वो बेटा, आजकल के नौकरों का बहुत खौफ है, किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। वैसे भी आजकल कौन किस तरफ करवट बदल ले पता ही नहीं चलता ना बेटा। पर अम्मी, घर में तो कोई भी नौकर नहीं है। जी, आपने सबको तो निकाल दिया है ना? क्या सारे नौकरों को निकाल दिए? जी। बावर्ची तक नहीं है? अम्मी, अब ये बेटा, उनके नखरे बहुत हो गए थे। हाँ अम्मी प्लीज, ऐसे भी क्या पैसे बचाना कि आप कतई कंजूस हो जाओ। अम्मी, ये घर इतना बड़ा है कि अकेले निखत या नजमा इस घर को नहीं संभाल पाएंगे। आप प्लीज नौकरों को वापस बुलाइए। हाँ अम्मी, और जब तक घर पर काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम खाना बाहर से ही मंगवाएंगे। हाँ भाईजान, निराले की बिरयानी मंगवाते। नजमा, बेहतरीन बिरयानी, क्यों? ठीक है ना? जी। निखत, तुम्हें बिरयानी के अलावा कुछ और चाहिए? जी नहीं। तो बस भाईजान, फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। निखत, हमने मीठे में कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, मंगवा लेते हैं ना? यहाँ पे जो कुछ भी होता वो मैं संभाल लेता, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें आज के आज ही भाईजान के पास चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई तुम? दोस्ती की है रॉबर्ट, तो निभानी तो पड़ेगी। तो कम ऑन मोना, ऐसे नहीं होता। तुम जितनी देर यहाँ रुकोगी चीजें उतनी उलझती जाएंगी, और तुम अपने लिए भी, मेरे लिए, हम सबके लिए और मुश्किल खड़ी कर रही हो ये सब करके।
जैसे तुमने तो बहुत कुछ आसान कर दिया आयान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिचुएशन में सिर्फ आपकी वजह से और आपके भाई की वजह से फंसी हुई हूं, समझे? हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है, लेकिन उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और तुम कहाँ करने दे रही हो मुझे ये सब? पिछली गलती को सुधारने के लिए नई गलतियां नहीं करते। वाह, अब ये तुम बताओगी मुझे? मार है, तुमने जैसी गलतियां करके सब कुछ ठीक कर दिया, सब जानता हूं मैं जोया। नो वंडर भाईजान ऐसा क्यों कहते कि जो चीज अपने हाथ में लेती उसको खराबी करके रखती हो तुम। और क्या कह रहे थे आपके भाईजान मेरे बारे में? तुम्हें उससे क्या करना है? अयान मैं पूछ रही हूँ, क्या कहते हैं मिस्टर खान मेरे बारे में? मिस्टर खान यही कहते हैं कि तुम थोड़ी सी क्रैक सी हो, थोड़ी पागल सी हो, कोई चीजें संभाली जाती है नहीं तुमसे, और तुम्हारे सारे प्लान थर्ड ग्रेड होते हैं। हाँ। तुम तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो। अपने प्लान्स याद है तुम्हें? एक से एक वाहियात प्लान्स बना के दिए तुमने। वो भूत वाला, या अल्लाह, सुपर फ्लॉप। और वो टायर पंक्चर वाला, उसके बारे में तो मेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है। तुम तो अपने प्लान्स अपने पास ही रखो, समझे? इडियट कहीं के। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी इससे बेटर प्लान बनाया करती थी। Oh, really? यस। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी भी? माले तुम्हारी अकल देख के तो लगता है ही नहीं कि तुम जिंदगी में कभी स्कूल वूल गई हो। अच्छा, और तुम्हारी शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तुम कभी स्कूल गए हो। देखो, वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ये क्या बोल रही हो तुम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अयान अहमद खान भोपाल के सबसे बेस्ट स्कूल में गया हुआ है। Oh, really? बंदर चाहे 10-10 साल भी नासा रिसर्च सेंटर जाकर आए ना, बंदर ही रहता है वो। देखो, तुम ये सब मत करो। मैं मेरे बिस्तर से उतरो, जूते पहन के नहीं चढ़ सकती तुम यहाँ। मैं ऐसी हूँ, मैं मिस्टर खान के घर पे भी जूते लेके बेड पे चढ़ती थी। हाँ, तो ये सब तुम मिस्टर खान के घर पे करना है, यहाँ पे नहीं चलेगा। उतारो इसे। कैसे नहीं चलेगा बे? यार तुम मार क्यों रही हो मुझे यार? क्योंकि तुम इसे लायक हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे सर पे देता हूँ खींच के एक जोर से टपली। खाली है टॉप फ्लोर तुम्हारा, कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूरे घर में आवाज गूंजेगी। दिखाओ कैसे। सुनी? नहीं सुनी, अब सुनी? ए हेलो, तेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। हाँ? तेरे स्टिचेस उस शोल्डर पे है, समझे? ये देखो, ये सब नहीं चाह रही तुम। जंगली हो तुम, जंगली हो तुम। ये सब चप्पल पहन के चढ़ गई मेरे पे। जंगली कहा तुमने? हाँ, जंगली बोला और वापस बोलता हूँ, जंगली एक नंबर की लड़की। तुमने मुझे जंगली बोला? हाँ। तो देख मेरा जंगली, देख मेरा जंगली, देख और देख और देख। अरे मेरे स्टिचेस पे लग जाएगी जोया, क्या कर रही हो तुम? तुम इस दुनिया के सबसे बड़े टफर हो। टफर? हाँ। टफर मैं? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं टफर हूँ, लेकिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी टफर हो, क्योंकि वो खिताब तुम पे ज्यादा सूट करता है, मुझ पे नहीं, समझी? ये किताब मैंने तुम्हें दे दिया। देखो जोया, मेरे बाल, जोया मेरे बाल, जोया। मुझे जंगली नहीं हाँ, तो बोला। तुम मोटे मेरे बाल मत खराब करो। मैंने आज ही शैम्पू की, मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगा ऐसे। मोटी अयान के मेरी कमर पे बैठ के मेरी कमर टूटी। तुम सारे स्टिचेस खोल दोगी। तुझे मिस्टर खान को ना मैं दिखाता हूँ आज। मेरे घर में आके मेरे पे आदत आई है, मेरे बेड पे चढ़ती है चप्पल पहन के। बताइए मुमानी, क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी के बारे में? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे अब्बू यहीं भोपाल के एक बहुत ही इज्जतदार पर्सनैलिटी। ये अलग बात है कि मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही सामने मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं सुनती जाऊंगी। आपको जो कहना है मुझसे कही। और हाँ, ये रहा आपका चुगलखोर ब्रेसलेट, अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बेवकूफ लड़की मुझसे पूछती है कि मैं तेरे अम्मी अब्बू के बारे में क्या जानती हूँ। सब जानती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।